अब धीरे धीरे जो है अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, जो कम होना चाहिए वो बढ़ता जा रहा है। और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी प्रश्रय देती है इस बात को। इसका प्रधानमंत्री जब उलूल जुलूल बातें कहे, नमस्कार सर, हमारे पाठकों को, हमारे श्रोताओं को आप सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव मंडल का सदस्य और सीटू राज्य उपाध्यक्ष। हम जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवा में किससे प्रेरित होकर के आप आए। मैं बीकानेर के अंदर सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था टीडीसी का। उस वक्त से विद्यार्थियों का बड़ा आंदोलन चल रहा था और उससे पहले भी बीकानेर को विश्वविद्यालय बनाने का आंदोलन था। और उस आंदोलन में उसका मकसद ये था कि शिक्षा का लाभ आम लोगों तक पहुँचे। और समाज के अंदर जो मैं गांव से उठ के आया हूँ, जो मैंने एक देखा बहुत बड़ी खाई कि गरीब के बीच में और अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई है। चाहे वो खेत मजदूर है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, हर तरफ से उसका शोषण हो रहा है। और समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ किए और सिर्फ बैठे बैठे ही अपनी योजनाओं के द्वारा देश की जनता को लूट रहे हैं। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ कहीं खेत मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं किसान के साथ जो है ज़बरदस्ती हो रही है, कहीं मजदूर के साथ उसकी मजदूरी नहीं मिल रही और सबको शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है। इन सब के खिलाफ हमारे मन में एक गुस्सा था, जो हमने विशेष तौर से भगत सिंह को पढ़ के देखा, चे गुवेरा को पढ़ के देखा। और हमने देखा कि हमारे आसपास विद्यार्थियों का एक संगठन था SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो लगातार विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करता था। उससे मैं जुड़ा और उससे जुड़ने के बाद मैंने फिर मजदूरों के अंदर, उसके बाद मैंने खेत मजदूरों के अंदर, किसानों के अंदर, हमने नौजवानों के अंदर उनकी समस्याओं को लगातार उठाने का प्रयास किया, हमारी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से। इसके लिए ज़रूरी था कि हम अपने खर्चों को, हम अपनी ज़रूरतों को सीमित करें और जितने साधन मुझे पैतृक तौर पर और मुझे उपलब्ध थे उन साधनों से परिवार का हमने खर्च चलाया। और मुझे आज बहुत बड़ी खुशी है कि मैं अन्याय के खिलाफ, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक मुद्दा है कि समाज में भयंकर असमानता है, भयंकर जो है अन्याय है, तो उसके खिलाफ सबको समानता के अधिकार के लिए, एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जिसमें सबकी ज़रूरतों के हिसाब से व्यवस्था हो। शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह जो है, इसके बारे में क्या हाल है? असल में हमारे यहाँ कोई विश्वविद्यालय तो है ही नहीं, क्योंकि एक लंबे अरसे से मांग थी कि ये खेती का इलाका है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। वो भी यहाँ नहीं है, उसको भी बीकानेर जो है उन्होंने शिफ्ट किया है। और यहाँ क्या है कि राजस्थान रजवाड़ों की राजशाही रही है और उसके कारण यहाँ अंधविश्वास, जातिवाद काफ़ी हावी रहा है। हालांकि हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले पूर्व में इससे जो है वंचित थे, यहाँ जाति का उतना असर नहीं था। परंतु अब जो है राजनीतिक पार्टियाँ, दो राजनीतिक बड़ी पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के बीच में सत्ता की अदला बदली रहती है। और ये चाहते भी ये हैं कि कोई तीसरी ताकत हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है भ्रष्ट पार्टी है, इसने बहुत बड़े घोटाले किए हैं, इसने ये किया है, इसने वो किया है। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी कोई कार्रवाई नहीं करेगी किसी भी भ्रष्ट जो पहले घोटाले में उनके खिलाफ। और यही हाल कांग्रेस का रहता है कि बीजेपी जब सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ वो दुनिया भर के आरोप लगाती है, भ्रष्टाचार के लगाती है, सब कुछ लगाती है। सत्ता में आने के बाद वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये एक यहाँ अब जो है, अब धीरे धीरे जो है अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, जो कम होना चाहिए वो बढ़ता जा रहा है। और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी प्रश्रय देती है इस बात को कि ज़्यादातर लोग धार्मिक जो अंधविश्वास हैं उनके अंदर डूबे। और वो कोशिश भी इस बात की करते हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब उलूल जुलूल बातें कहे कि हमारे यहाँ बहुत बड़े पहले ऑपरेशन होते थे, पहले ये होता था, पहले वो होता था, बहुत अतीत काल हमारा बहुत सुंदर रहा है, और अब जो विज्ञान है, विज्ञान का पूरी तरह से वो निषेध करें, तो इससे ऐसे ही हालात होंगे, जातिवाद पुख्ता होगा, अंधविश्वास पुख्ता होंगे और ये इनको चुनाव में भी मदद पहुंचाते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ दोनों ही पार्टियाँ जातिवाद का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक कि उम्मीदवारों का वो चयन जो है वो भी जाति के आधार पर करती हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, पर वो ये देखती हैं कि हमारा उम्मीदवार वो होना चाहिए जो जीते, और उसको जाति का भी भरपूर उसमें इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं वो खेती के सवाल पे लें,
तो सबसे बड़ा पहले भी मैंने जिक्र किया था कि हमारा यहाँ 3 परियोजनाएं हैं, तीनों ही परियोजनाओं में किसी की भी सरकार हो वो उसका पूरा जो है इस्तेमाल उसको सही ढंग से नहीं करती, उनको ठीक नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पानी के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। गड़साना में तो 8 लोग 2005 में शहीद हुए थे। गोली जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गोलियों से उनको मारा था किसानों को।